हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एफ&ओ डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए बाजार में क्या निकल के आए हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। दोस्तों आज की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, कितने लोगों को याद है 19 जनवरी जो मैंने डेट दिया था और क्लियरली बोला था कि इस वीक में आपको कॉशियस रहना है, ओवरनाइट कोई भी कॉल कैरी नहीं करनी है इंडेक्स पे। उसका रीजन था, उसका सॉलिड रीजन हमने डिस्कस किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको याद हैं, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग समरी की। समरी पे देखिए, जो क्लाइंट है वो फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग है। अब बात करेंगे एफआईआई की। इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग, सो कंप्लीटली लग रहा है कि लोग एग्जिट ले रहे हैं। कॉल में सेलिंग है, पुट में भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। दोस्तों आज के डेटा एनालिसिस में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करने वाला हूँ, अपने डायरी पे नोट करके रखिएगा और जिसको भी क्रॉस चेक करना हो वो कल का सेशन जरूर देखेगा। कल के सेशन हमने बताया था दोस्तों कि यहाँ पे जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं काफ़ी छोटे डेटा लेके गए थे, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं उसको न्यूट्रल थे। और जिसको भी वो सेशन चेक करना हो या हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसका रिलेवेंस क्या है चेक करना हो तो ये सेशन जरूर देख लीजिएगा। 16 मिनट लगेंगे आपके, ज़्यादा नहीं, और उससे भी कम ही लगेगा। 4 मिनट में आप स्टार्टिंग में ही डेटा दिया हुआ है मैंने, डेटा को शुरू से लास्ट तक सुन लीजिएगा। तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि आज के लिए जो दोनों ट्रेडर थे उनके पास डेटा फ्रेश में कुछ नहीं ऐड होकर गया था, बहुत ही न्यूट्रल था। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो नेक्स्ट डे मार्केट में कंप्लीट डे मौके होते हैं आइदर साइड, यानी कि या तो सेल साइड या तो बाई साइड, बट मौके अच्छे मिलते हैं। अगर कहीं से भी कुछ रिजल्ट, कुछ न्यूज, कुछ इवेंट या थोड़ा सा भी ट्रिगर आउट होता है तो ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ऐसी आई तो आप लोग उसको मिस ना करें। सो आइए अब हम डेटा को एनालाइज करते हैं और जानते हैं बिल्कुल कल की तरह कि इनके पास सिम्टम में कितना आया है। उसके पहले आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हमारे स्टूडेंट की तरह प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 20 लाख का वन डे प्रॉफिट हो या 20,000 का हो या 2,000 का जो वन डे का प्रॉफिट हो, लेकिन मैटर ये करता है कि प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे जनवरी बैच की भी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो गई है तो आप भी चाहते हैं तो आप अपने नेक्स्ट फरवरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी शीट बुकिंग चल रही है, ऑफर भी है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। और ये जो बैच है दोस्तों वो आपको स्टार्ट होती मिलेगी 10 फरवरी को, सो ज्यादा दिन भी नहीं है। आप अपनी शीट की बुकिंग करके और आराम से जो है अपनी जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। देखिए टिप्स और एडवाइजरी से कुछ मिलने वाला नहीं है, आपने अभी तक देख ही लिया है, तो एक बार क्यों ना हो कि आप जो है सीख के कोशिश कीजिए, क्या पता जो है आपकी भी जर्नी शुरू हो जाए। और अगर आप मेहनत करते हैं सीखने के बाद तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी खासी जर्नी जो है शुरू हो जाएगी। सो आइए दोस्तों हम मेन डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है अब इसके पास 15,000 शॉर्ट के सामने अब 19,000 लॉन्ग आ गया। डीआई की बात करेंगे तो 30,000 इनके पास जो है यहाँ पे शॉर्ट है। अब एफआई के पास देखिए तो 20,000 का लॉन्ग आ चुका है इनके पास। प्रो की बात करेंगे तो 9,000 इनके पास शॉर्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉल की, तो क्लाइंट के पास दोस्तों 417 जो है कॉल लॉन्ग है शॉर्ट के सामने। एफआई के पास 32,000 का दोस्तों कॉल जो है शॉर्ट हो गया और प्रो के पास 384 यानी कि तकरीबन 4 लाख की जो पुट है कॉल है वो सेल है। पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 382 जो पुट है वो शॉर्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने ह्यूज लॉस में खड़े हैं। कल जो है इनके पास 4.5 लाख का पुट सेल था, आज पुटों की प्रीमियम कितनी बड़ी है आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर ओटीएम की भी पुट होगी तो कितना ह्यूज लॉस हो रहा होगा। डीआई के पास 69,000 का जो है पुट लॉन्ग है और एफआईआई के पास 110 का पुट लॉन्ग है। सो सारी प्रॉफिट बुकिंग लगा के कर दी है, छोटी सी पोजीशन होल्ड की है। प्रो के पास 2 लाख के करीब दोस्तों पुट लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 14 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास वही 20 लाख शॉर्ट और एफआईआई के पास 179 लॉन्ग और प्रो के पास 352 जो है स्टॉक फीचर लॉन्ग है। तो दोस्तों इस डेटा को तो एनालाइज करने का रिलेवेंस को रीजन कोई नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी डेटा को एनालाइज करेंगे सिर्फ ये जानने के लिए कि M2M बेसिस पे किसके पास कितना शॉर्ट एंड कितना लॉन्ग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा जो है निगेटिव ही निकल के आए हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने परफॉर्म कर दिया और इस टाइप की इमीडिएटली परफॉर्मेंस के बाद डेटा के ऊपर हम थोड़ा सा कम रिलायबल होते हैं। बट आइए फिर भी हम इस डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली किसके पास क्या है। तो क्लाइंट के पास देखिए 19,000 का जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 417 का दोस्तों कॉल भी लॉन्ग है
और पुट जो शॉर्ट है वो 382 का पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनका एम2 हो जाएगा 819 दोस्तों। इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, टोटल हर एंगल से ये लोग लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एफआई के पास 20,000 का मात्र इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और प्रो के पास कह रहा हूँ, एफआई के पास जो कॉल है वो यहाँ पे 32,000 जो कॉल शॉर्ट है, और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 1110 यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल एम2 हो जाएगा 1,22,000 दोस्तों। इनके पास सेल पोजीशन है, बहुत कोई खास सेल पोजीशन तो नहीं है, लेकिन 1,22,000 है। प्रो के पास देखेंगे तो 9,000 इंडेक्स फ्यूचर सेल है, और कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 384 जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, और पुट लॉन्ग है दोस्तों वो इनके पास 2 लाख के करीब दोस्तों पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका एम2 हो जाएगा 5,97,000 इनके पास सेल है, यानी कि तकरीबन 6 लाख सेल है। देखिए कल दोनों ये सेल थे, फर्क यही था कि बहुत ही छोटी सी पोजीशन थी कटपिट के जो आ रही थी। आज इनके पास थोड़ी अच्छी पोजीशन है। एफआई के पास तो काफ़ी जो है डल पोजीशन कह सकते हैं कंपेयर टू प्रो, लेकिन जो भी है वो सेल की है। हमारी जो नज़र है वो यहीं से नहीं हट रही है कि 8 लाख के करीब इन्होंने लॉन्ग पोजीशन होल्ड की हुई है, और जस्ट काउंट कीजिए कितना ह्यूज लॉस हो रहा है इनके जो भी पोजीशंस होल्ड हैं, जो भी होल्ड करके गया है। सो आई डोंट नो कि ये किस हिसाब से काम करते हैं भाई, भगवान इनकी जो है रक्षा करे। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये लोग हनुमान जी की तरह काम करते हैं, और मैं इसीलिए दोस्तों बार बार ऐड करता हूँ कि आप सब में से कोई भी जो है बिना सीखे अगर ट्रेड कर रहा है स्पेशली ऑप्शन में, तो प्लीज़ एक बार सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे कहीं से भी सीखिए, किसी भी एंगल से सीखिए, लेकिन दोस्त सीखिए, सीख के ही काम कीजिए। अदरवाइज आप देख लीजिए जो डेटा है ना, इसी तरीके से आप अपोजिट साइड बहते हुए नजर आएंगे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने चार्ट को जो है एनालाइज करेंगे, और उसके साथ ऑप्शन चैन को एनालाइज करेंगे, फिर हम एक व्यू जो है निकालेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 46,320 का, सपोर्ट है दोस्तों 45,500 का। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और जानते हैं कि कल हमें किस हिसाब से फोकस करना चाहिए। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने दिया है 45,500, वो इमीडिएटली बिल्कुल जैसे मार्केट डायरेक्ट आए और उस पर जंप करके निकल जाए ऐसा लेवल नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर ये लेवल होल्ड हो गया जो आपका 45,500 वाला एरिया है, तो यहाँ से आप रिकवरी को उम्मीद कर सकते हैं अगर इनकेस कोई भी गैप डाउन होता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन नहीं करता है, फ्लैट खोलता है या 46,220 के ऊपर निकलता है, तो 100 पॉइंट के बाद एक और हर्डल है जो कि 46,320 है। अगर ये लेवल मार्केट ने सस्टेन कर लिया, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसको निकाल लिया, तो आप वहां पे रिकवरी को उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज 46,320 हाई बना के और वहां से मार्केट जो है फिर जो है यहाँ से डाउन जो है आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक चीज याद रखिएगा कि कल ओपनिंग के बाद अगर कोई सेल करेगा एग्रेसिव होके, जैसे आज मार्केट गिरा है, तो ये गिरावट आपको कल शायद न मिले। हो सकता है कि एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, ऐसी गिरावट आ सकती है ऊपर से। ऐसी मतलब 2000 पॉइंट की तो नहीं आएगी, 400 500 पॉइंट 600 पॉइंट की आएगी, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं आएगी। तो यहाँ से जब हम निकलेंगे तो फाइनल जो हमारा डे का रेजिस्टेंस होगा 46,600। अगर कल आप 46,600 के ऊपर क्लोज होते हैं तो आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं रिकवरी की, अदरवाइज बिल्कुल ही उम्मीद मत कीजिएगा। 46,600 एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको कल के लिए 2 लेवल पे याद रखना है, 46,320 एंड नेक्स्ट क्लोजिंग एंड रिवर्सल के लिए 46,600। 320 बस इंट्राडे के हिसाब से होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी जो आपको रिवर्सल की संभावना नहीं लेनी चाहिए। आज जो आप लोगों ने कैश में देखा होगा जो सेलिंग 10,000 शेयर की जो आई एफआई की तरफ से, उसमें बेसिकली 8,000 शेयर की इकलौती एचडीएफसी बैंक में है। देखिए एचडीएफसी बैंक में क्या है कि जो एफआई है, जो फॉरेनर है, वो काफ़ी अच्छे जो है होल्ड यहाँ पे करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह वाले, तो उन्होंने आज दबा के सेलिंग की है। हो सकता है कि उनको वहाँ पे जो भी आगे के निराशा दिखे हों, क्योंकि उन्होंने बड़ी पोजीशन सेल की है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको भी अपने स्टॉप लॉस एंड अपनी जो एक्टिविटी है वहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए कि अगर फर्दर कोई इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे कि यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो टूटता है तो आप वहाँ टूटने के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहिए। और अगेन उसी लेवल पे सपोर्ट भी है, अगर उस लेवल पे होल्ड आउट करता है तो आप वहाँ पे एक्युमुलेशन भी कर सकते हैं, अगर आपका नज़रिया लंबे समय के लिए है।
अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,735 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,445 का। 21,445 दोस्तों, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी दिया था 21,500 बेसिकली। थोड़ा सा हमें नीचे लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा स्पीड मोड में गिरा हुआ है। सो 21,445 फाइनल ऐसा लेवल होगा कि जिसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर लिया तो आप ये समझिएगा कि ये जो है ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज अगेन आपको यहीं से रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। और अगर कल अपनी शुरुआत 21,620 के ऊपर होता है तो आपको 21,775 तक के लिए इसको देखना है लॉन्ग साइड पे। लेकिन लॉन्ग साइड से आपको जो है बीच बीच में रुकावट आती रहेगी, तो आप थोड़ा सा कोशिश होकर चलिएगा। अगर 21,620 किसी भी कंडीशन में ना क्रॉस हो, या तो खुलने के बाद या तो गैप अप करके किसी भी कंडीशन पे, तो यही आपका रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जब तक आप हैं आपको शेल ऑन राइज लेके चलना है। हाँ, अगर 21,455 के करीब या 100 पॉइंट गैप आप खुलते हैं, जैसा कि आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा होगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कोशिश होना। अगर आपके पास रिस्की सेल होल्ड है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से रिकवरी आपको एक दिखाई दे सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे कहिए, किसी भी तौर पे कहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 को ICICI बैंक का रिजल्ट है, उसके पहले 23 को एक्सिस बैंक का रिजल्ट है। तो जो शॉर्टर बैठे हैं वो जल्दी ही प्रॉफिट बुक भी करेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ जो है की जाती है, श्योरिटी नहीं होती है। तो जो भी स्मार्ट ट्रेडर है वो बिल्कुल नेकेड सेल या नेकेड लॉन्ग करके नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे तो पोजीशन आपको पता है कि मैक्सिमम जो है शॉर्ट की पड़ी हुई है। ये ब्रेकडाउन कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करके देगा 21,455 का लेवल, 445 का लेवल। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को वॉयलेट कर देते हैं तो अगेन जो मैंने टारगेट दिया हुआ था 1000 पॉइंट वाला, वो फिर से ओपन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी, जिसके ऊपर हमने सबसे पहले नजर रखनी शुरू की थी कि सबसे वीक जो है यही हमें कड़ी दिखाई दे रही थी। कल के लिए रेजिस्टेंस है 20,845, सपोर्ट है दोस्तों 20,385। सबसे ज्यादा गिरावट देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहीं पे जो आती हुई दिखाई दी है। तो देखिए ये जो यहाँ पे इसने कंसल्टेशन किया था, इसका ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे कि आप हो सकता है कि सब कुछ भूल के एक बार फिर से बुलिश मोमेंटम पकड़ लें। उस कंडीशन में भी 2180 का रेजिस्टेंस अभी इमीडिएटली जो है वर्क करेगा। ये आप अभी से अपने डायरी पे नोट करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल की। तो कल के लिए इसमें कहाँ पे हमें फोकस करना है, तो देखिए बड़े लेवल के तौर पे तो 2165 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे रिकवरी के जो है उम्मीद नज़र आएंगे। यहाँ पे जाकर हो सकता है कि फिर यहाँ से सेल ऑफ हो सकता है। अगर कोई भी गैप डाउन खुलता है और 21,500 के नीचे ये बनना शुरू करता है तो वहाँ पे सेल के व्यू तो आते हैं, लेकिन फॉर ए प्रिकॉशन, अगर वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई निराशा नहीं है तो हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। लॉन्ग भी नहीं करेंगे लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि इतना गिरने के बाद एक राइज आना चाहिए, राइज पे सेल सेफ होगा। यहाँ से सेल करेंगे तो रिस्की होगा, और रीटेस्ट छोटा मोटा तो करेगा ही या राइज देगा ही, तो बाउंस पे सेल करेंगे ज़्यादा जो है बेस्ट होगा और ज़्यादा वो प्रेफरेबल होगा। सो उसको जो है फोकस करके हम लोग चलेंगे। अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। तो एक स्टॉक मैंने लॉन्ग के लिए लिया है दोस्तों, वो है मैक्स फाइनेंस। इस स्टॉक को प्रॉपर होल्ड करने के बाद ही लॉन्ग के लिए सोचना है। सो लेवल है 942 के ऊपर निकलने के बाद 928 के सेल से बाई करेंगे, बट प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ही। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो मैंने सेल के लिए लिया है, जो कि है ऑटो स्टॉक। वो है टू व्हीलर कंपनी से आइशर मोटर, क्योंकि आपको पता है कि आइशर मोटर ये बहुत सारे स्टॉक्स जो ऑटो में जो टॉप अप होने की तैयारी में है। तो कल अगर ये 3710 के नीचे प्रॉपरली होल्ड आउट करता है तो 3725 के सेल से शेल करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो अब नेक्स्ट जो एक्सपायरी है 25 को है। तो यहाँ पे देखिए आईटीएम के कॉल पे देखेंगे तो कहीं कहीं बाइंग है, राइटिंग है, और लॉन्ग के कवर भी ज़्यादा हुए हैं। पुट राइटिंग भी दिख रही है ओटीएम पे, समवेयर कहीं बाइंग भी है, और मैक्सिमम जो राइटिंग है वो ओटीएम के पुट पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉल के लॉन्ग जो कवर हुए हैं। डीप आईटीएम पे कोई खास पोजीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओटीएम पे पुट राइटिंग है और पुट की बाइंग अब दिखाई देने लगी है। थोड़ा सा क्लोज में आते हैं, जहाँ से पोजीशन बननी ज़्यादा शुरू हुई है तो वहाँ पे हमें कॉल की राइटिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है और कॉल के लॉन्ग भी कवर हुए हैं। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो पुट की बाइंग भी हुई है। 44,000-43,000 तक लोगों ने दबा दबा के जो पुट बाई कर लिया है। अब ओटीएम पे बात करेंगे तो ओटीएम पे तो राइटिंग तो ऐसे ही होनी थी, कॉल की राइटिंग हो रखी है और पुट की बाइंग आईटीएम पे, और पुट की जो शॉर्ट कवरिंग है वो हमें दिखाई दे रहा है डिजिटल डेटा पे।
हम टोटल अगर यहाँ पे OI की बात करें, जहाँ से हमें एक क्लू मिलेगा, तो टोटल 20 लाख के करीब आपके कॉल सेलर OI पे हैं और 13 लाख के करीब दोस्तों पुट सेलर हैं। सो एक्सपायरी के दिन इतना डेटा कभी आता नहीं है। इतना डेटा इसीलिए आया क्योंकि मार्केट में आज वॉल्यूम था, सो डेटा काफ़ी ह्यूज जो है नेगेटिव साइड से है। सो हमें इसको कॉन्ट्रा भी लेके चलना होगा कि अगर कोई रिकवरी आएगी तो वो भी जो है शार्प आएगी, ये भी हमें ध्यान में देके चलना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के डेटा की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे तो कॉल के लॉन्ग जो कवर हुए हैं, यहाँ पे पुट के जो लॉन्ग है वो भी कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो OTM पे लोगों ने बनाए हुए थे। अब हम वहां पे चलते हैं जहां से पोजीशन ज्यादा बननी शुरू हुई है। कंटिन्यू कॉल की राइटिंग है यहाँ पे और पुट की राइटिंग नहीं है, पुट की जो है बाइंग है यहाँ पे, और जो भी पुट के शॉर्ट थे वो कवर होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे भी सेम डेटा जो फिगर आउट होके आ रहे हैं, कोई खास डेटा में मतलब अदर नहीं है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। टोटल अगर हम देखें तो 35 लाख के कॉल सेलर एंड 19 लाख के जो पुट सेलर है। तो निफ्टी का डेटा चूंकि कल ही एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो एक एक्सपायरी प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है। तो एक्चुअली जो कॉशियस व्यू लेके चलना है कल के लिए, वो निफ्टी पे लेके चलना है। 450 के नीचे अगर सस्टेन हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखिए डेटा जो है नेगेटिव आया हुआ है, मार्केट जो है बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे चुका है, काफी अच्छी जो है तगड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर आप डाउ में देखेंगे तो आपको जो है डाउ साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और बहुत ही पॉसिबिलिटी हाई है कि अगर इसने 320 को सस्टेन कर लिया तो आपको एक रिकवरी दिखाई दे सकती है 404 तक। अगर सिर्फ डाउ फ्लैट भी बंद हो गया तो समझिएगा कि कल अपने मार्केट में रिकवरी बन सकती है। वही अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो यहाँ पे 100 पॉइंट से भी ज़्यादा के गैप डाउन जो है दिख रहे हैं। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गैप डाउन होंगे तो वो भी जो है मार्केट इमीडिएटली ओपनिंग में रिकवरी करने की पावर रखता है, क्योंकि ये मार्केट अभी भी बुल मोड में है। लास्ट होप जो है बची हुई है, उसके बाद ही ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, जो कि अभी हम यहाँ पे जो है देखे हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि अगर इमीडिएटली बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो एक राइज जाएगा, अगर वो राइज सस्टेन नहीं हुआ तब सेल करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज मार्केट जो है वहाँ पे ट्रैप कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली आ सकती है। सो बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद सेल करना रिस्की होता है, मार्केट गिर भी सकता है, नो वन कैन से, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कॉशियस होकर चलिएगा। अगर पोजीशन बनाते भी हैं तो छोटी क्वांटिटी रखिएगा, क्योंकि बड़ी जो मूव है वो आपने मिस कर दी है। 19 जनवरी अगर आपने डेट रखी होती है हाथ दिमाग में तो आपको कम से कम एटलीस्ट लॉस नहीं होता अगर आपने लॉस किया है तो। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, नेक्स्ट ऐसा मौका आएगा तो जरूर हिंट देंगे, और हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।